राम तेरे साथ में विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। जीवन की डोर सौंपी हाथ दीननाथ के, जीवन की डोर सौंपी हाथ दीननाथ के, मेरा के चाहे झोपड़ी में वास रे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रमिए, ताहि विधि राखी राम, ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम भगवान कृष्ण तत्पश्चात द्वारिका चलने को उद्यत हो रहे हैं। जब जाने को उद्यत हो ही रहे हैं तो रथ तैयार, सात्यकी अर्जुन आदि तैयार हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रेम पूर्वक द्वारिका तक हे अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ जाना। दारुक सारथी रथ लेकर के द्वार पर खड़ा है, एक तरफ सात्यकी, दूसरी ओर उद्धव हाथ में व्यजन लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रथ सजा है, श्वेत छत्र लेकर के अर्जुन भी तैयार है। भगवान कृष्ण द्वारिका चलने को उन्मुख हो रहे हैं। जब भगवान जाना चाह रहे हैं तो भला कौन रोके। बुआ कुंती सामने आकर के भगवान कृष्ण की स्तुति करती और इतनी सुंदर स्तुति की है, यह स्मरण करने के योग्य है। बंधुओं, कुंती ने कहा, हे आद्य पुरुष, हे ईश्वर, हे समस्त प्रकृति से पार, समस्त जीवों की अंतर हृदय में निवास करते हुए बाहर भीतर भी सबसे अलक्ष्य रहते हुए अपनी ही माया जवनिका से ढके हुए, जिन पर आपकी कृपा होती है वही आपको जान पाते हैं, समझ पाते हैं। न लक्ष्यते मूढ़दृशा, कोई मूढ़ आपको नहीं समझ पाता, नहीं जान पाता। जिस तरह कोई मंचन करने के लिए कोई दक्ष चतुर कलाकार विविध प्रकार के वेश धारण करके अनेक चरित्रों का मंचन करता है,
उस समय कोई जो चतुर है वही उस कलाकार को पहचान पाता है कि ये कौन है, अन्यथा सभी नहीं पहचान पाते। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। मूढ़ लोगों के द्वारा हे प्रभु आप पहचाने नहीं जाते। ऐसा होने पर भी आप मुनि नाम अमल आत्मा नाम, जो अमल है, मुनि मननशील है, जो परमहंस हैं, वे अपनी भक्ति योग के द्वारा, अपने प्रेम योग के द्वारा जिस किसी भी रूप में आप होते हैं आपको वे जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। आप अपने भक्तों से ओझल नहीं हो पाते। मूढ़ लोगों के लिए ही आप ओझल हैं, लेकिन जो आपके भक्त हैं वे आपको जानते हैं, अर्थात ये आपकी बुआ कुंती आपको पहचानती है। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्रिया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। हे देवकी को अभिनंदित करने वाले कृष्ण, हे वासुदेव, हे कृष्ण, आपके चरणों में बार बार नमस्कार। इस तरह कुंती यह स्तुति कर रही है। भगवान श्री कृष्ण कुंती को स्तुति करते हुए निहार रहे हैं। अनेक तरह से आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की और आज धर्मराज युधिष्ठिर, आपके ज्येष्ठ बंधु, चक्रवर्ती सम्राट पदवी प्राप्त करके आपकी कृपा का अनुभव कर रहे हैं। आपकी कृपा न होती तो भला ये संभव कहाँ था। यदि मैं ये जानती कि संपत्ति प्राप्त होने के बाद आप अपने भक्तों से दूर चले जाते हैं, तो हे जगत गुरु, मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना आज कर रही कि आप मेरी झोली में, मेरे आंचल में वह विपत्ति प्रदान कर दें। विपदा नैव विपदो नैव विपत्ति ही, वह विपत्ति विपत्ति नहीं है जिस विपत्ति में आपका दर्शन होता रहता है। विपदो नैव विपदः संपदः नैव संपदः, वह संपत्ति संपत्ति नहीं जिस संपत्ति में आपका वियोग हो जाए। इसलिए आंचल फैला करके द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विपत्ति मांग लिया है। भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम, जिस विपत्ति के पड़ने पर आप बार बार दर्शन देते हैं अपने भक्तों को। इसलिए हे नाथ, हे कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव, आप कृपा करके मेरे आंचल में विपत्ति डालो। मुझे पता है प्रायः जीव जन्म, ऐश्वर्य, श्री इत्यादि के कारण जीव भूल जाता है। मुझे पता है कि आप जो किंचन है, अर्थात जिनके जीवन में जो कुछ भी है आप ही हैं, ऐसे लोगों को ही आप प्राप्त होते हैं, ऐसे लोगों को ही आप गोचर होते हैं। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्तये। हे अकिंचन के धन, धर्म मदीयम तव पाद पंकजम। हमारा धन तो आपके श्री चरणार बिंद है। यही हमारे पूर्वाचार्य स्मरण करते हैं भगवान के समय। आत्मा रामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। हे कैवल्यनाथ, हे आत्मा राम, हे शांत, आपके चरणों में बार बार नमन है। प्रायः करके व्यक्ति नहीं जान पाता है आप क्या चाहते हो। यही चाहत को जानना भागवत धर्म है। भगवान चाहते क्या, और जब तक आप कृपा न करो तब तक पता नहीं चलता कि प्रभु चाहते क्या।
प्रभु की चाहत भी, उस परमात्मा की चाहत को जान लेना भी भागवत तत्व है। जो भागवत होता है, जो भगवान का होता है, वही भगवान की इच्छा को जान पाता है और जान करके उनके इच्छा के अनुकूल आचरण करता है। यही तो शरणागत, यही तो भागवत तत्व। आत्मनिक्षेपकारपण्यम षड्विधा शरणागति जो कहा गया है। आनुकूल्य से संकल्पम प्रातिकूल्य से वर्जनम। भगवान यही चाहते और जैसा चाहते वैसा संकल्प करना। भगवान चाहते थे इस वर्ष षष्ठी व्रत के समय में डीरी आनसून अयोध्या से चलकर भगवान वेंकट नायक की सन्निधि में उपस्थित होकर आपको गाना है, आपको बजाना है। हाँ? आप ही दोनों को चाहते थे, तीसरे को नहीं चाहते थे। ये देख ले, तीसरा कोई नहीं आया। अरे तीसरे भी आमंत्रित थे, चौथे भी आमंत्रित थे, पैड वाले भी आमंत्रित थे, आर्गन वाले भी आमंत्रित थे, बाहिन वाले भी आमंत्रित थे, लेकिन वेंकट नायक प्रभु नहीं चाहते थे, इसलिए वे नहीं आए। यहाँ शांति से कथा श्रवण करने की इनकी इच्छा थी, तो सोचा कि काल ज्यादा ढोल ढमाका क्या बजाना, अधिक लोग रहेंगे और अधिक भरने चलने में समय लगेगा, कथा ही कथा मैं अधिक सुनूंगा। और उसमें भी कई व्रत है, उपवास है। ये पूरा कार्तिक का महीना ही सनातन धर्मावलंबियों के लिए पूरा महीना ये व्रत का महीना। उधर धनतेरस गया, नरक चतुर्दशी गई, दीपावली आई, मध्य में आपाततः सूर्य ग्रहण आ गया, पुनः कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण आने वाला है। उसके बाद 6 दिन चलते चलते 3 दिनों का ये षष्ठी व्रत आ गया। चतुर्थी से आरंभ हो जाती है, पंचमी के दिन फिर पुनः षष्ठी, आज पूरे दिन उपवास करके अस्ताचल में अर्घ देते हैं, पुनः सप्तमी के दिन प्रातःकालीन अर्घ देते हैं, फिर पारण इत्यादि कृत्य संपन्न करते हैं। तब तक एक दिन जल गया तो पुनः अक्षय नवमी आ जाएगी। कार्तिक शुक्ल नवमी, अक्षय नवमी, मथुरा अयोध्या इत्यादि की परिक्रमा में सब सनातनी प्रजा चलो चलो चलो, मथुरा चलो परिक्रमा करने, अयोध्या चलो परिक्रमा करने। पुनः एक दिन गुजरेगा, एकादशी आ जाएगी, देवोत्थान की एकादशी, तो बहुत से लोग चलो एकादशी करो, बहुत वर्ष हो गए, एकादशी चलो उठाते हैं। तो एकादशी आरंभ करने के लिए पुनः कार्तिक के शुक्ल पक्ष देवोत्थान के समय में भगवान स्वतः श्री विष्णु देवोत्थान करते हैं, स्वतः उत्थान करते हैं, इसलिए उस दिन से एकादशी का व्रत करे। फिर द्वादशी उन्हें अत्यंत प्रिय तिथि है, फिर त्रयोदशी आ जाती है, कार्तिक की त्रयोदशी, फिर चतुर्दशी है, वैकुंठ चतुर्दशी आ जाती है। इस तरह फिर पूर्णिमा के दिन तो कार्तिक की पूर्णिमा को कहना ही क्या, पूरे माह कार्तिक का महीना भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में व्रत ही व्रत है, उपवास ही उपवास है और महोत्सव ही महोत्सव है। ऐसे महोत्सव के शुभ अवसर पर श्री वेंकट नायक ने कथा श्रवण करने का संकल्प किया। आओ उधर दूर जाकर के कथा सुनाओ, उस मंडप में आओ आओ, पहले मुझे यहाँ सुना था, हमारे मंडप में कभी नहीं सुनाए हो, बाद में वहाँ कभी सुन लेंगे। वो दूर पड़ेगा, पता नहीं आवाज़ साफ साफ आएगी कि नहीं आएगी, इसलिए हमारे बगल में बैठ करके सुनाओ। ये भगवान की, ये भगवदीय इच्छा थी। और भगवान की इच्छा का अनुपालन करना, भगवान की इच्छा को समझना, ये जो समझ लेते हैं, जिन्हें ये समझ आ जाए, समझ लो उन्हें भागवत कहते हैं। यही कुंती कह रही, न वेद कश्चित् भगवान चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। हे प्रभु, न वेद कश्चित्, न वेद लोग नहीं जानते, कश्चित् न वेद प्रायः करके लोग नहीं जानते। तवेह मानस्य, हे प्रभु आप क्या चाहते हैं,
प्रायः करके लोग नहीं जान पाते। यही तो जगत की विडंबना है। और जो इस विडंबना में पड़े हुए हैं वे भागवत नहीं है। जो इस विडंबना, प्रभु की इच्छा, राम जी की इच्छा। आप अयोध्या में जाएं तो महात्मा लोग कहते मिलेंगे राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा से, राम जी की जैसी इच्छा, राम जी की जैसी इच्छा, राम जी की जैसी इच्छा कहते 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 महात्माओं की नाद परंपरा की कम से कम सैकड़ों पीढ़ियां गुजर गई और राम जी झोपड़ी में बैठे रह गए। तब भी महात्मा अयोध्या के यही कहते रहे, राम जी की इच्छा है, राम जी की इच्छा से, राम जी की इच्छा से। और जब राम जी की इच्छा हो गई तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान और दिव्य महल का निर्माण करा रहे अपना दिव्य महल का। यहाँ देख लो, महाकाल की इच्छा हुई तो महाकाल कॉरिडोर का कितना सुंदर निर्माण हुआ। और राम जी की इच्छा थी, महाकाल की इच्छा थी। वहां देख लो काफी। तो अब इनकी इच्छा थी, इतने दिनों की इच्छा नहीं थी, 500 वर्षों तक इच्छा नहीं थी, तो बैठे रहे अपने ये वही झोपड़ी में। भगवत चिकीर्षितम, आप क्या चाहते हैं ये बात, और नहीं जानने के कारण ही हम ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, टिका करेंगे, आंदोलन करेंगे, हाँ ये करेंगे। दुनिया भर का उपक्रम नवेद कश्चित भगवत चिकीर्षितम, आपकी इच्छा न जानने के कारण ही हम जीव अज्ञानता में विविध प्रकार का प्रयोग अनुयोग करते हैं, उपक्रम करते हैं। क्योंकि हे नाथ, नृणाम विडंबनम, ये विडंबना ही है कि प्रायः करके लोग आपकी इच्छा को नहीं जान पाते। न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति करिजी, केवल बात इतनी ही नहीं है। न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति करिचित्, द्वेष्यस्य यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। आपके लिए कोई विषम नहीं है, आपके लिए कोई द्वेष्य नहीं है, आपके लिए कोई प्रिय नहीं है। आप तो सबके प्रति समः सर्वेषु भूतेषु, जीव मात्र के प्रति आप हे नाथ सम हो। इस बात को भी लोग नहीं जानते। न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति करिची, कोई आपका दयिता नहीं है। ये अद्भुत बात है। आप जा रहे हैं तो इस कुंती की झोली में इतना डाल जाए, विपत्ति पड़ती रहेगी प्रभु तो आपका पुनः पुनः दर्शन प्राप्त होता रहेगा। इस तरह बुआ आंखों में अश्रु लेकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी आंचल फैला देती है। भगवान कृष्ण को भी लगा कि बुआ को अब तक विपत्ति सहन करते 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 अभी संतोष नहीं हुआ है। अब कितनी विपत्ति चाहती हो बुआ? ले, तू नहीं चाहती मैं जाऊं? झट रथ से नीचे छलांग मार उतर गए। सामने द्रौपदी भी अपना आंचल दिखा रही। प्रभु अभी 4 दिन हुए, तनिक सेवा करने का सुअवसर क्या आया? आप छोड़ करके द्वारिका की ओर जा रहे हो। और बहन सुभद्रा भी अपने आंचल को मुख में डाल करके फुटकार कर रोती हुई, आंखों से अश्रु की धारा बहाती हुई निवेदन करती है कि भैया 4 दिन तो सेवा करने का अवसर देते। इतने दिनों से तो महाभारत के युद्ध के तनाव सब झेल रहे थे, इतनी विपत्ति आई हुई थी, क्या होगा कब कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा था।
4 दिन तो सेवा का सुअवसर प्रदान किए होते, और आप ऐसे निष्ठुर के तरह अपनी बहन सुभद्रा की ओर भी आपने नहीं देखा और निष्ठुर के तरह कह बैठे अब मैं चला द्वारिका। मानो यद्यपि ठीक है भगवान सबके प्रति सम है, लेकिन जो प्रेम पूर्ण हृदय से भक्त उन्हें पुकारता है उसकी पुकार सुनते हैं। उनके लिए उनकी ओर से कोई प्रिय नहीं है, लेकिन उन्हें यदि कोई प्रिय मानता है तो सावधानी से सुनेंगे। उन्हें यदि कोई प्रिय मानता है तो उसकी प्रियता का परित्याग भगवान नहीं करते, छलांग लगा उतर पड़े। सुभद्रा ने विचार किया मेरी प्रार्थना सुन ली गई। द्रौपदी ने निर्णय किया मेरे आंचल को देख करके मेरे सखा रथ से नीचे उतर गए। कुंती ने विचार किया है तो मेरा लाडला मेरा प्यारा कृष्ण, मेरी प्रार्थना को सुन करके तू नीचे उतर आया। आज ये कुंती सनाथ हो गई, सारे जगत में गौरव प्राप्त कर गई कि कुंती की प्रार्थना को भगवान कृष्ण नकार नहीं सकते। आज मेरी प्रार्थना अमर हो गई। और तब से लेकर आज तक जो कुंती के इस प्रार्थना को करते हैं भगवान जाते हुए भी लौट आते हैं। इस प्रार्थना की महिमा है। आज भी कुंती की जो प्रार्थना करे भगवान यदि विमुख हो गए हो तो पुनः सम्मुख हो जाते हैं, छोड़ के नहीं जाते। लाख आपत्ति विपत्ति पड़ी हो, कुंती के द्वारा की गई इस प्रार्थना को जो जन हृदय से करता है, चाहे वह कैसा भी हो, कैसा भी विप्र बध भी यदि लगा हो, कुंती के द्वारा की गई प्रार्थना से भगवान को पुकारता है तो भगवान सम्मुख हो जाते हैं। इस कुंती के प्रार्थना का वैशिष्ट्य ऐसा हमने ब्राह्मणिक पूर्वाचार्यों से श्रवण किया। भगवान उतर गए, लेकिन देखो कहा था जो जीव ये कहता है प्रभु मैं आपका हूं, इसी भाव से सरसैया पर बैठे हुए, सरसैया पर सोए हुए पितामह भीष्म कृष्ण को पुकार रहे। ये जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान का ये विरुद्ध है, भगवान की ये प्रतिज्ञा है, व्रत है, स्वभाव है कि जो जिस भाव से मेरा स्मरण करे मैं भी उसे उसी भाव से स्मरण करूं। काश कृष्ण आंखों के सामने प्रकट हो जाते। सूर्य उत्तरायण को प्राप्त हो चुके हैं। मकर की संक्रांति सुमंत पंचक में स्नान करने के लिए भारतीय प्रजा आ रही है, जा रही है। पितामह भीष्म समझ गए सूर्य उत्तरायण को आ चुके हैं, अब इच्छा मृत्यु को प्राप्त मैं उत्तरायण में शरीर का परित्याग करके भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त करूं। जब तक सूर्य उत्तरायण न हो तब तक मैं भला कैसे शरीर का त्याग करूं। ऐसा भक्ति योगी लोग विचार करते हैं। शरणागत योगियों के लिए उत्तरायण और दक्षिणायन का कहीं कोई भेद नहीं है। न दिन का भेद है, न रात का भेद है, न उत्तरायण का न दक्षिणायन का, किसी भी अयन का समय का कोई भेद नहीं है। भगवत शरणागत जिस क्षण शरीर का परित्याग करता है उसी क्षण अर्चिरादि मार्ग का अवलंबन करते हुए भगवान के नित्य आनंद में त्रिपाद विभूति को ही प्राप्त करता है, आनंद में नित्य लोक को ही प्राप्त करता है। लेकिन जो भक्ति योगी हैं, भक्ति योगी लोग साथ ही इच्छा मृत्यु, जब इच्छा मृत्यु हमें प्राप्त है तो क्यों हम दक्षिणायन में शरीर का त्याग करें, यह भी भाव। क्यों नहीं उत्तम काल में शरीर का त्याग करें। लेकिन कामना कर रहे थे इतना तो करना स्वामी, जब ये शरीर जाए तो आप आंखों के सामने हो, भगवान कृष्ण उपस्थित होते हैं।
पितामह भीष्म की प्रार्थना मानो सार्थक हुई। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। कानो जड़ा पाली, लटकी लटे हो काली, कानो जड़ा हो बाली, लटे लटे निराली, घूमता निराली, जब प्राण तन से निकले। घूमता निराली, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बटो। श्री गंगा जी का तट हो, का वंशी बटो, मेरा साथ बोला निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सामना निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतने में चल दिया इतने में जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, इतने में जल्दी आना, मत नहीं शाम भूल जाना। श्री राधे जी को लाना, जब प्राण प्राण तन से लाना, जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण जब प्राण कंठ आवे,
कृष्ण की श्याम सुंदर छवि, मनोहर छवि का दर्शन कर रहे हैं पितामह भीष्म, आंखों में प्रेमाश्रु है। भगवान श्री कृष्ण को निहारते हुए पितामह भीष्म के मन में एक भाव आया। कृष्ण जहां साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर आप जैसे साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम जिनके पक्ष में हो, उन पर भी विपत्ति पड़ती है, ये बात मुझे चलते चलते भी समझ में नहीं आई। कृष्ण स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण ततो विपत। जहां गांडीव धन्व अर्जुन है, चक्रधारी कृष्ण है, उस पक्ष में भी और साक्षात धर्म विग्रह धर्मराज युधिष्ठिर है, इस पक्ष में हो, वहां भी विपत्ति पड़ती है। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती, फिर ये विपत्ति कहां नहीं पड़ सकती है। कृष्ण ये बात समझ में नहीं आई, आज तक नहीं आई। मुझे पता है नयस्य कश्चित राजन पुमान वेद विदितम, जो कुंती कह गई वही बात, हे कृष्ण तुम क्या चाहते हो? न वेद पुमान, तब तक कोई नहीं जान सकता जब तक तुम कृपा न कर। तेरी कृपा जब होती है तभी कोई तुम्हारे अंतःकरण की इच्छा को जान पाता है, और जो जान पाता है वो आपका है, उसी का नाम है भागवत। जिन पर ऐसी कृपा होती है उसी को कहते हैं भागवत। वही जान पाता है जिस पर आपकी कृपा हो, जिसे आप समझा दे, बता दे, जना दे। ये सवई भगवान साक्षात युधिष्ठिराज, जानते हो ना ये कौन है? पांडवों की ओर देख के तामा कह रहे हैं, ये सवई साक्षात आद्य नारायण पुमान, जिसके द्वारा सारा जगत बना है, तो सारे जगत के आधार है, ये वही आद्य नारायण पुमान, अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण कारण, समस्त कारणों के परम कारण, जिन्हें तुम गोविंद के रूप में स्मरण करते, याद्य नारायण पुमान है। मोहयन माया, अपनी ही माया से विमुग्ध करके जीवों को और अपनी लीला का विस्तार करते रहते। हम सब
आपकी लीला का पात्र प्रभु अब तो कृपा का पात्र बनावे। कब तक जन्म और मृत्यु के चक्र में इस तरह उलझा हुआ, जिसे आप बार बार पितामह पितामह कह करके पुकारते हो, ये कब तक उलझाए रखोगे? मोहयन माया, अपनी माया के द्वारा कब तक इस तरह डाले रखोगे? मोहयन मायया लोके गूढ़ चरसि विष्णुसु। अपनी माया से अपने को छिपाते हुए जदुवंश में वृषवंश में इस तरह लीला करने वाले, इनके भाव अनुभाव वो सब नहीं समझ पाते। इस तरह अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवा। इनके भाव अनुभाव को बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी जानने में असमर्थ नहीं है। हे अर्जुन, हे धर्मराज, यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम, जिसे तुम अपने मामा का बेटा समझते हो। मातुलेयम मित्रम, हे अर्जुन, जिसे तुम मित्र मानते हो। अकरोह सचिवम दूतम सौहृदादत सारथिम, जो तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारा जिन्होंने सारथ्य किया, ये कोई और नहीं है, आद्यो नारायण पुमान, ये जगत कारण है। सर्वात्मनः समदृशो, ये सर्वात्मा है। इस तरह दामा भीष्म ने निवेदन किया है, प्रभु आपकी वो छवि, आपने प्रतिज्ञा की थी मैं शस्त्र न धारण करूं, मैंने प्रतिज्ञा किया था मैं शस्त्र अवश्य आपको धारण करा। सरपंजर बना दिया अर्जुन को अपने बाणों के द्वारा। उस समय अर्जुन की रक्षा करने के लिए रथ की पहिया निकाल मेरी ओर जो दौड़ पड़े थे, वो छवि जो मेरे चित्त में धसी है, चित्रित हुई है, वह छवि निरंतर मेरे चित्र में बनी रहे और उसी चित्र को अपने चित्त में धारण किए हुए मैं आपके नित्य धाम को प्राप्त करूं। कृष्ण एवं भगवती मनोभाग दृष्टिवृत्ति भी, इस तरह भगवान श्री कृष्ण को अपने में चित्त में धारण कर संपद्यमान आज्ञाय भीष्म ब्रह्मणि निष्कले। जो लोग ये कहते हैं कि भीष्म पुनः वसुत्तम को प्राप्त किए, ये तथ्य भागवत का नहीं। ब्रह्मणि निष्कले, परब्रह्म परमात्मा के नित्य धाम को प्राप्त करते हैं पितामह भीष्म। संपद्यमानम आज्ञाय तदंतर प्रतिपत्तौ अश्लेष विनाशौ, वेदांत सूत्र कहता है फलाध्याय। तदंतर प्रतिपत्तौ, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त जिसे हो गया, अब उसका न पूर्व का न उत्तर का कोई भी शुभाशुभ कर्म का श्लेष नहीं हो सकता, संयोग नहीं हो सकता। प्रथम दिन ही कह आए हैं, सब भगवान बांट देते हैं। सेवा करने वाले को पुण्य दे दिया और द्रोह करने वाले को पाप दे दिया, और बांट चोट करके सब चोटों को पाप दे दिया। जो चोटे लोग हैं, भगवान ने उन्हें कहा बड़े भारी चोट्टा है तू, चल तुझे इनका पाप दे रहा। हाँ? और जो प्रेम से सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों का, ऐसे प्रपन्न का संपद्यमानम आज्ञाय, अष्टगुणाष्टक संपन्न होकर के पितामह भीष्म, यहाँ यही निर्देश है, अष्टगुणाष्टक संपन्न हो रहे हैं, जिसे बृहदारण्यक वर्णन करता है। ये जीवात्मा जब मुक्त होकर के यहाँ से निकलता है
अष्टगुणाष्टक संपन्न हो जाता है। इस आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृतुर विजिगत्सु अपिपासा सत्य काम सत्य संकल्प, सत्य काम सत्य संकल्प हो जाता, भूख प्यास से रहित। यस्य जन्म विजरोर मृत्यो हो, जरा जन्मादि सारे उर्मियों से रहित होकर के संपद्यमानमाज्ञाय, तात्पर्य अष्टगुणाष्टक युक्त होकर के पितामह भीष्म पाथेयम पुंडरीकाक्षम, भगवान पुंडरीकाक्ष के दिव्य नाम का आश्रय लिए और यहाँ से अष्टगुणाष्टक संपन्न होकर के शंख चक्र गदा पद्मादि दिव्य मंगलमय भगवान का विग्रह धारण करके दिव्य विमान आता है। और देखते ही देखते पितामह भीष्म पाथेय मार्ग खर्च ले लिया। राह खर्च क्या है? भगवान का नाम ही राह खर्च है। इसलिए जिनके हिय में हरि नाम बसे, तीन और का नाम लिया न लिया, जिनके हिय में हरि परिपालन नित्य किया। जिनके द्वारे पर गंग बहे, तिन कूप कनीर पिया न पिया, कनीर पिया न पिया। जिन काम किया परमार्थ का, जिनका परमार्थ का, तीन हाथ से दान दिया न दिया, तीन हाथ से दान दिया न दिया। जिनके घर एक सपूत भयो, सपूत भयो, 3 लाख कपूत भया, कपूत भया, लाख कपूत भया। जिन मातु पिता की
सेवा की जिन मात सेवा की जिन मात पिता की सेवा की, तीन तीरथ व्रत तो किया न किया, तीन तीरथ व्रत तो किया न किया। तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास विचारी कहे, तुलसीदास विचार कहे। कपटी को मीत किया न किया, कपटी को मीत किया न किया। जिनके हिय में हरि नाम बसे, तीन और का नाम लिया, तीन और का नाम लिया, तीन और का नाम लिया, तीन और का नाम लिया। पितामह भीष्म को भगवान कृष्ण ने नित्य धाम आनंद प्रदान किया। यदि यह प्रेत्य भवति तत्क्रतु न्याय है यहाँ पर। यदि यह भवति तत्प्रेत्य भवति। देखो, एक यद्यपि विज्ञों के मन में ऐसा कोई भ्रम नहीं है, लेकिन बहुत सुनने पर और स्पष्ट न सुनने पर एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि भगवान का गोलोक अलग है, वैकुंठ अलग है, साकेत अलग है, त्रिपाद विभूति अलग है, आदि आदि अलग अलग का नहीं। ये अलग अलग नहीं है। यदि ह भवति तत्प्रेत्य भवति, तत्क्रतु न्याय कह रहा है। यदि ह भवति, यदि हमारे मन में भगवान श्री रामभद्र के चरित्रों के प्रति आसक्ति है तो हम वहीं जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे जिन्हें गोलोक वैकुंठ कहते हैं। लेकिन यदि रामावतार के प्रति हमारे मन में स्थिर दृढ़ तत्चित्त वाले यदि हम हैं तो वहां जाने के बाद भगवान श्री रामभद्र के दिव्य चरित्रों का ही अनुभव हमें प्राप्त होगा। उनके लिए वह साकेत कहलाएगा। जो विकुंठानंदन वैकुंठाधिपति भगवान को अपने चित्त में धारण करते हैं। सभ्यम पादम प्रसार्यासुरहरम दक्षिणम कुंचयित्वा जानुन्याधाय सभ्येतरमितर भुजम नागभोगे निधाय पश्चात बाहुद्वयेन प्रतिभट समने धारयन् शंखचक्रे देवी भूम्याद जुष्टम जनयतु जतताम सर्व वैकुंठनाथ। ऐसे वैकुंठनाथ की उपासना करने वाले चित्त में जो धारण करते उनके लिए परवासुदेव भगवान वैकुंठनाथ उस रूप में दर्शन देते। वहीं पर वह त्रिपाद विभूति है, उसका नाम ही है त्रिपाद। माधुर्य में साकेत कहा और माधुर्य में ही वैकुंठ कहा, माधुर्य में ही गोलोक कहा, नाना प्रकार के लोक कहा। और जब उसे और अधिक ऐश्वर्य में वर्णन जब किया तो अलोक कहा। अलोकम समपद्यता संपद्यमानम आज्ञाय, जो नित्य लोक को प्राप्त करता। अजड, और भी ऐश्वर्य में कहा अजड लोक, न जडम अजडम, वह अजड लोक। उस लोक का कोई भी पदार्थ जड़ नहीं है, सब चिदघन है, चैतन्य घन है। संकल्प मात्र से ही नाम रूप धारण करने वाला परमात्मा के दिव्य लोक के सारे पदार्थ हैं, संकल्प मात्र। एको हम बहुश्याम, जैसे परमात्मा संकल्प करते मैं अकेला बहुत बनूंगा, तो मुक्त आत्मा भी संकल्प वहां करता है। सुबालोपनिषद एकधा भवति द्विधा त्रिधा चतुर्धा पंचधा सप्तधा सप्तधा अष्टधा नवधा एकादशधा बहुधा भवति।
अनेक रूप धारण करके एक ही जीवात्मा अनेक अनेक दिव्य मंगलमय दिव्य रूप धारण करके और भगवान की आराधना में वहां भी वही करता है। एक बार हमारे पूर्वाचार्य घंटावतार वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज से पूछा गया कि स्वामी जी महाराज अब आप तो वैकुंठ जाने की इच्छा रख रहे होंगे। तो स्वामी जी ने कहा अरे वहां जाके क्या करेंगे, जो यहां भगवान रंगनाथ की आराधना कर रहा हूं वहां जाकर के भी तो वही आराधना करनी है। तो यहां जब आराधना मेरे लिए श्री रंगनाथ भगवान का सुलभ है तो जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। जब यहाँ आराधना भगवान के लिए मेरे लिए सुलभ है तो वहाँ भी तो वही जाके करना है। इसलिए हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। कस्मै कुत्र गमिष्यति स्थितिमिमां कस्मै च निर्देक्ष्यति, किसके लिए कौन सी किस लाभ को प्राप्त करने के लिए वहाँ हम जाएंगे, जब यहीं पर वैकुंठनाथ भगवान श्री रंगनाथ भगवान हमारे लिए सर्व सुलभ सर्वशक्तो भी अशक्त होकर के सर्व सुलभ सौलभ्यादि गुणों से युक्त होकर के भगवान जब हमें प्राप्त हो गए हैं तो वहाँ जल्दी जाने की क्यों, वहाँ क्यों जल्दी जाने की करूँगा, यहाँ सेवा मिल ही रही है। तो जो भगवान के जो भागवत होते हैं वो कोई जल्दीबाजी नहीं करते कि जल्दी चलो जल्दी। अरे जल्दी कहाँ जाओगे, कस्मै कुत्र गमिष्यति, किस लिए और कहाँ जाओगे। यदि यहाँ परमात्मा की कृपा से उनकी अष्टकाल सेवा पंचकाल सेवा तन मन कर्णत्रय से यदि हमें प्राप्त हो रहा है तो कहीं आने जाने की बात मत सोचो। हाँ हाँ उनका मौज है, यदि उन्हें आनंद हो तो जहां मर्जी वहां उठा के ले जाओ। मरजारन न्याय के तरह, जिस तरह बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके और जहां मर्जी वहां ले जाती, बिल्ली के बच्चे को क्या भला, तुम जहां ले जाओ, जहां ले जाओगी सेवा तो तुम्ही को करनी है, व्यवस्था तो तुम्ही को करनी है। ये सेवा रूप कर्म जो दिखाई पड़ता है कि हम प्रपन्न लोग हम भक्त लोग करते हैं, ये सेवा के सारे उपकरण भी तो आप ही को करना है, आप ही को देना है। इसलिए हमारी गोदम्बा भगवान से बार बार एक ही बात कहती है, एक ही प्रार्थना करती है कि प्रभु अपनी सेवा का सकल उपकरण जानता स्मत् छंदा। यही हमारे मन की बात है कि तन मन सब कुछ अपनी सेवा के सारे उपकरण आप हमें प्रदान करें, आप ही प्रदान करें, आप ही से मैं लूंगी, आपके अलावा किसी और से सेवा का उपकरण भी हमें नहीं चाहिए। तो ये है प्रपन्नों का, ये है भागवत धर्म, ये है भागवतों का अंतःकरण। कुंठ ही जाई करूं बैकुंठ ही जाई। करेंगे जब यही भगवान की सेवा प्राप्त हो रही है, सारे उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। अस्तु भगवान पितामह विश्व को
मुक्ति प्रदान करने के पश्चात पुनः द्वारिका की तैयारी। भगवान की आरती उतारी गई। उद्धव सात्यकी इत्यादि रथ पर तैयार है। दारुक सारथी चलने को उद्यत है। धर्मराज ने विविध प्रकार से समझाया गांडीव धन्वा अर्जुन को, अपने हाथ में श्वेत छत्र लगा करके जाना, अपने लिए रहना, रथ में कहीं इधर उधर लगा मत देना, समझा रहे। हाँ, पूरे मार्ग श्वेत छत्र को अपने पकड़े रहना। सात्यकी और उद्धव की बराबरी मत करना, वे दोनों मित्र हैं कृष्ण के। दास्य भाव से भगवान श्री कृष्ण को हस्तिनापुर से द्वारिका पहुंचाना। और हाँ, कहीं मेरे कृष्ण को कुछ हो न जाए। देखना, बहुत से राजाओं के साथ विग्रह हुआ है इस महाभारत के युद्ध में। क्या पता कौन छिप करके किधर से आक्रमण कर बैठे। सावधान रहना अर्जुन। इस तरह सावधान मुद्रा में भगवान श्री कृष्ण पुनः द्वारिका प्रस्थान करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है और वेदांत के सारे वेदांतार्थ इस प्रसंग में सुत जी महाराज ने शौनकादिकों को सुनाया। जब भगवान कृष्ण मार्ग में जा रहे, मार्ग में उनका जो वर्णन, अनेक तरह के, कोई हठ जोगी है, कोई बाल जोगी है, कोई भक्ति जोगी है, कोई शरणागत जोगी हो, कोई ज्ञान जोगी, कोई कर्म जोगी, अनेक जोगियों के जो प्रकार, सब भगवान श्री कृष्ण का आगमन सौंदर्य का रथ पर बैठे हुए दर्शन कर रहे और अपनी अपनी भावना के अनुसार श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। ज्ञान योगियों का समूह जब दर्शन करता है, सुत जी ने निवेदन किया, अरे जानते हो ये कौन है? का कौन है? ये वही भगवान सनातन है, जिसके द्वारा सनातन धर्म का प्रवर्तन हुआ, जो अनादि है। ये वही सनातन परम पुरुष परमात्मा रथ पर विराजमान होकर के चले जा रहे। ये कोई और नहीं है। सवै किलायम पुरुष सनातन। ये सनातन पुरुष है, पुरातन पुरुष है। जो एक आसित अविशेष आत्मनि, जो समस्त जीवात्माओं के हृदय में बैठ करके सब कुछ करते रहते। ये सवै किलायम पुरुष पुरातन। ये पुरातन पुरुष है, पुराण पुरुष है। जो इनके चरणों में शरणागति करता है तो पुराणी जीवानी उन्नयते उद्गमयते उत्क्रांति गत्या गतिना। वेदांत सूत्र कहता है उत्क्रांति, जिनकी कृपा से ही जीवात्मा उत्क्रांति को प्राप्त करता है, ऊर्ध्वगमन को प्राप्त करता है, ऊर्ध्वलोक को प्राप्त करता है, ऊर्ध्व लोक को प्राप्त करता, अर्थात आनंद में नित्य लोक को, मुक्ति को प्राप्त करता है। ये वही है मुकुंद, ये कोई और नहीं है। शवै किलायम पुरुषो पुराण स एकयासिद अविशेषयात्मनि। अद्भुत। अग्रे गुणेभ्यः जगदात्मनीश्वर, जिन्होंने अपने गुणों में क्षोभ उत्पन्न करके एको हम बहुश्याम प्रजाय, मैं अकेला बहुत बनूंगा, जिन्होंने बहुभवन का संकल्प किया, बहुत होने का संकल्प करते ही अनंत सृष्टि का विस्तार हो गया। ये वही पुरातन पुरुष है। ऐसा ज्ञान योगियों ने अपने ज्ञान दृष्टि, परमात्मा प्रदत्त ज्ञान दृष्टि से देख करके भगवान श्री कृष्ण के संबंध में वर्णन किया। और जिनके हृदय में माधुर्य का भाव है, ये माधुर्य भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं और वर्णन करते हैं। एक ने कहा, इन्हें जो आप रथ पर देख रहे हो ना, ये कोई और नहीं है। अहोवलम श्लाघ्यतमं जदुःकुलम, अहोवलम पुण्यतमं मधुरवनम, जदेश पुंसां वृषभस्त्रियः पति, स्वजन्मना चंक्रमणे चंचति, स्वजन्मना चंक्रमणे न चंचति।
जो स्वतः चल करके रथ पर बैठे हुए चले जा रहे हैं। यही कभी जदकुल में उत्पन्न होकर के अपने दिव्य माधुर्य में चरित्रों को करके अपने भक्तों के चित्त को अपनी ओर आकृष्ट कर विविध प्रकार की लीला का दर्शन करा करके अपने भक्तों के चित्त को आकृष्ट करके नित्य धाम प्रदान करने वाले ये भक्तों के स्वामी भक्तपति। इस तरह भगवान कृष्ण द्वारिका की ओर, इधर द्वारिका सजाई गई है। प्रद्युम्न अनिरुद्धादि भगवान श्री कृष्ण के जितने पुत्र गण हैं 16,108 रानियां और एक एक रानियों से 10-10 पुत्र और उन पुत्रों से पुनः एक एक से 10-10 पुत्र। हाँ, जिन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 3 करोड़ तो केवल शिक्षकों की संख्या है। 3 कोट्या 3 करोड़ शिक्षक हैं। और उस समय की परंपरा थी कि एक शिक्षक पर 10 ही विद्यार्थी का नियम है। यदि किसी विद्यालय में एक शिक्षक पर 10 से अधिक विद्यार्थी हो तो अच्छा हो, स्कूल कॉलेज नहीं तो गुरुकुल नहीं। हाँ? तो जिनके शिक्षक 3 करोड़ है, सोचिए उस द्वारिकापुरी में कितने लोग होंगे। छोड़िए, भगवान श्री कृष्ण का आगमन सौंदर्य का दर्शन करने के लिए पूरी द्वारिका के द्वार पर चारों वर्णों और आश्रमों के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाथी चिघाड़ेंगे, गायें हिन्ही, गायें रिभाएंगे, गायें रिभा रहे हैं, बछड़े हम्मा हम्मा की ध्वनि कर रहे हैं, विप्रगण स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। अंतःपुर में रानियां भगवान श्री कृष्ण के आगमन सौंदर्य का दर्शन करने और सेवा के लिए सावधान होकर के विविध प्रकार से सज रही हैं, सजा रही हैं अपने गृहांगण को। इस दिव्य सौंदर्य माधुर्य मय वातावरण में भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश होता है।